हेलो दोस्तों, माइंड जोन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि कोई ऐसा बटन होता है या स्विच होता है जिससे हमारे माइंड में जो विचार चल रहे हैं या थॉट्स चल रहे हैं इन्हें हम रोक सकते। कई लोगों को देखा है जो सोचते ही रहते हैं। उन लोगों का दिमाग एक मिनट भी शांति करके नहीं बैठता। जिन लोगों को हमेशा सोचने की आदत होती है वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। जो ज़्यादा सोचता है वह नेगेटिव ही सोचता है और जो नेगेटिव सोचेगा वह पॉजिटिव लाइफ जी ही नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी नेगेटिविटी से भर जाएगी, जिससे वह हर अच्छी से अच्छी चीज़ में भी नेगेटिव चीज़ ढूंढ ही लेता है, जिसके कारण उसे हर पॉजिटिव चीज़ में नेगेटिव ही दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपके माइंड में ही नेगेटिविटी है तो आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है, कैसे खुशियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, याद रखना, नेगेटिव विचारों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपकी लाइफ को बर्बाद करना, आपके जीवन में उथल पुथल मचा देना। लोग ज़िंदगी में सब कुछ सीखते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, किसी भी कार्य को कैसे करना है। यह कोई नहीं सीखता कि हमें कैसे सोचना है। इसकी ट्रेनिंग हम कभी नहीं लेते। हमारे जो माइंड की गाड़ी है एक व्हीकल की तरह है। यदि इसमें ब्रेक नहीं होंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा ही होगा। कभी आपने सोचा कि आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी परेशानियां, इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आपको भी अपने माइंड पर और अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है और सामने वाले को भी अपने माइंड और थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। जैसे जब दो गाड़ियां आमने सामने से आ रही हों और दोनों गाड़ियों के ब्रेक फेल हों तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। बस यही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ना आपको अपने इमोशंस को, माइंड को, थॉट्स को कंट्रोल करना आता है और ना दूसरों को आता है। आपको पता ही नहीं है कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है। अगर आपको यह चीज़ समझ में आ जाए तो आप नेगेटिव सोचने का कभी आप सोच ही नहीं सकते। एक नेगेटिव थॉट्स आपकी 1000 चिंताओं का कारण बन जाती है। आपकी हर एक नेगेटिव सोच आपकी ज़िंदगी को एक गलत डायरेक्शन में ले जाएगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, उसी का आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, या तो आप एक बहुत बेहतरीन जीवन जिएंगे या आप नेगेटिविटी से भरे रहेंगे। यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा कि कुछ भी नहीं सोचना। अपने थॉट्स की एक लिमिट सेट करनी होगी कि एक ही विचार को इतनी देर सोचकर मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी। अगर आपके माइंड में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं तो सबसे बेस्ट सल्यूशन है कि आप अपने थॉट्स को अपने विश्वास से, एक प्रार्थना से भर लेता है। तो प्रार्थना उसे एक डिवाइन पावर देती है। वह उसे एक ऐसी शक्ति देती है, एक ऐसा बिलीव देती है जिससे कि वह लाइफ की हर कंडीशन को बेहतर देख पाता है, हर चीज़ में पॉजिटिव देख पाता है। नेगेटिव माइंड तो प्रेयर करना ही नहीं चाहता, उसे लगता है सब बकवास है। क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम कब प्रेयर की थी? हम चीज़ों को ट्राई भी नहीं करते और पहले ही कह देते हैं कि सब बेकार है। इस सब से कुछ भी नहीं होता। दुनिया के लाखों करोड़ों लोग जो प्रेयर करते हैं और उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप एक बार ट्राई तो करें। आप एक बार ऑनेस्टी से, सच्चाई से उस चीज़ को करके तो देखें। यदि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं भी मिलते तो आप जैसी लाइफ अब जी रहे हैं वैसी तो आप जीना भूलने से रहे, क्योंकि यह तो सारी ज़िंदगी का अभ्यास है, इसे आप नहीं भूल सकते। ऐसे तो आप जी ही रहे हैं। कुछ समय प्रार्थना करके तो देखें। वास्तव में प्रार्थना क्या है? आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं और जिसको मानने लगते हैं वही प्रार्थना है। प्रेयर का मतलब ये नहीं है कि दिखावा करते फिरें कि मैं सुबह शाम फिर भगवान की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से प्रेयर करें। मेरा मतलब यह है कि आप कुछ समय रुककर, ठहर कर ये देखें कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आप किस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं, आप जिन बातों पर या जिन नेगेटिव विचारों पर विश्वास करते हैं वह वास्तव में सही भी हैं या नहीं। दूसरा, यदि आप पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें, क्योंकि जो आप बाहर सुनते हैं वह आपके भीतर जमा होने लगता है।
और वही सब आपके माइंड में घूमने लगता है और वही आपका कैरेक्टर बन जाता है। तो अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी जाने ही न दे। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। बहुत सारे मेंढक को में रेस लगी कि कौन सबसे पहले उस पर्वत पर पहुंचेगा और सभी में दौड़ चालू हो गई। सभी थक थक कर रुकने लगे, लेकिन एक मेंढक नहीं रुका और सभी उससे कहने लगे कि बहुत ऊंची चढ़ाई है, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और कहते रहे और ऐसा ही कहते रहे। उसे सब बहुत बुरा भला कहते रहे, लेकिन उस मेंढक ने उनकी ना सुनी और वह उस ऊंचाई तक पहुंच गया। जानते हैं ऐसा कैसे हो पाया? क्योंकि वह मेंढक बहरा था। उसने उनकी बातों को नहीं सुनी और जब वह उनकी तरफ देख रहा था तो उसने सोचा कि यह मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो, यह तुम कर सकते हो, तुम वहां तक अवश्य पहुंच सकते हो। इस स्टोरी में यही बताया गया है कि बस इसी मेंढक की तरह आप भी परमानेंटली नेगेटिव विचारों के लिए बहरे बन जाओ। सुनो ही मत ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपको लाइफ में पीछे धकेलते हो। जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स जाएंगे ही नहीं तो आपका माइंड नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। तो अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखें, पॉजिटिव लोगों से फ्रेंडशिप रखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें सुने, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा और आपका माइंड पॉजिटिविटी, शांति और खुशियों से भर जाएगा। और एक बात, अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे कि वह प्रेजेंट में रहे। इसे इतनी छूट न दें जिससे कि यह फ्यूचर में और पास्ट में आता जाता रहे। जितना ज़्यादा आपका माइंड पास्ट में जाएगा और फ्यूचर के लिए सोचेगा, उतना ही आपका मन अशांत रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड को ट्रेनिंग ही नहीं देते। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और पूछा कि मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत चिंता रहती है, मेरा दिमाग सोचता ही रहता है। मुझे वो वजह बताएं, मुझे वो इंसान बताएं जो इन सब का कारण है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्यों मेरे साथ यह सब हो रहा है? लोगों को यही लगता है कि किसी और की वजह से यह सब हमारे साथ हो रहा है। कई लोग तो कहते हैं हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें नज़र लग जाती है। अगर ऐसे ही नज़र लगने लगी तो हर एक इंसान एक दूसरे को नज़र लगाता ही फिरे। ऐसे तो कभी कोई सफल ही नहीं हो पाएगा। ऐसे तो कभी कोई ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, आपको दुनिया में आपके अलावा कोई और नज़र नहीं लगा सकता। लोग कहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तभी मुझे नज़र लगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसने क्या सोचा यह मैटर नहीं करता। उसने आपके बारे में क्या सोचा, जब आपने यह सोचा यह मैटर करता है। जब आप यह सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में यह सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी नज़र तो पक्का लग जाएगी। दोस्तों, याद रखना इस बात को, आपको आपके सिवा किसी और की नज़र नहीं लग सकती, आपकी ही नज़र लगती है। तो उस संत ने उसको एक ही जवाब दिया कि तेरा एक ही दुश्मन है। उस व्यक्ति को लगा कि एक बार मुझे पता लग जाए कि कौन मेरा दुश्मन है तो मैं उसे सबक सिखा दूं। तो उस संत ने कहा, तेरा वो दुश्मन तू है। वह तू ही है जो अपनी तरक्की के, अपनी शांति के रास्ते में खड़ा हुआ है। तेरी सोच, तेरा माइंड, तेरे विचारों की वजह से तेरी ज़िंदगी में तेरी तरक्की रुकी हुई है। तुझे खुद को ही बदलना होगा। दोस्तों, हमें स्वयं को ही बदलना होगा। अगर हम अपना बेहतर जीवन चाहते हैं तो अपने माइंड को इतना भटकने की आज़ादी ना दें, उसको प्रेजेंट में रहने की ट्रेनिंग दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट में कैसे रहें तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हर सप्ताह ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको समय पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।